गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैसे भारत विरोधी दुष्प्रचार है। बीबीसी ने भारत विरोधी, भारत की कानून व्यवस्था विरोधी डॉक्यूमेंट्री में यह सच छिपा लिया। उड़ी की स्क्रीनिंग कश्मीर फाइल्स, छोड़िए कश्मीर फाइल्स। दोस्तों, मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को खोज खोज करके देख रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके देख रहे हैं, भाई स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देखें। मतलब वही हो गया कि जितना तुम दबाओगे उतना ज्यादा उभर करके आएगा, उतना ज्यादा उभर करके निकलेगा। यानी कि यहां पर बात पठान मूवी वाली ही हो गई कि भाई बाइकआउट बाइकआउट और बाइकआउट। लेकिन रिलीज होने के बाद पता चला कि भाई 100 करोड़ प्लस जो है ओपनिंग डे में ही हो गया। तो मिला जुला करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने भी मोदी सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया। ये यूं कहें कि उन्होंने जो बैन का डिसीजन लिया, दरअसल उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। और इस बारे में चमन चोपड़ा भी अपने डिबेट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा और एंटी नेशनल बताते बताते खुद प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देता है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैसे भारत विरोधी दुष्प्रचार है। जी हां, भारत विरोधी दुष्प्रचार है। तो भाई हमारा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ये एक छोटा सा मामूली सा दुष्प्रचार ही था तो फिर बैन क्यों हुआ? बैन क्यों हुआ थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्योंकि बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री में सच दिखाया गया, सच हजम नहीं हुआ। हजम नहीं हुआ तो बैन कर दिया ताकि लोग इसे देख नहीं पाए। और बैन करने के बाद गोदी मीडिया अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बता रही है। तो भाई बताने से कुछ होता नहीं, जो सच है वो लोगों को दिख रहा है और सच देखने के लिए ही लोग खोज खोज करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। बैन होने के बावजूद भी इतना ज्यादा डिमांड में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है कि एक तरफ तो पठान और दूसरी तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, दोनों के बीच जोरदार टक्कर हमारे देश में चल रहा है। खैर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में चमन चोपड़ा और भी कुछ कहता है। बीबीसी ने भारत विरोधी, भारत की कानून व्यवस्था विरोधी डॉक्यूमेंट्री में यह सच छिपा लिया। क्या क्या बताया उससे बड़ा जानना है कि क्या क्या छुपाया। जी हां, तो क्या क्या दिखाया गया उससे बड़ा जरूरी है क्या क्या छुपाया गया। तो पहली बात कि चमन चोपड़ा ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चोरी छुपे जरूर देखा है। तो भाई कहां से देखा है, लिंक बता दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। लिंक बता दे, हम भी लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगे। दूसरी बात कि क्या क्या छुपाया गया वो जानना बहुत जरूरी है। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी वही सारी बातें बताई गई हैं जिस पर मिट्टी हर संभव डालने की कोशिश की गई थी, जिसे हर संभव दबाने की कोशिश की गई थी, जिसे हर संभव छुपाने की कोशिश की गई थी। यानी कि जो लोगों को नहीं बताया गया वो बातें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। इसीलिए लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए और खोज खोज करके उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। वजह यही है इंडिया में बैन होने का कि भाई अगर लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देख लेंगे तो हमारा सच लोगों के बीच आ जाएगा, हमारी सच्चाई लोग जान जाएंगे। तो आखिर हमारा होगा तो क्या, तो बेहतर है कि इस पर बैन लगा दिया जाए। इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन लगाया गया है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में वो बातें बताई गई हैं जो हर बार पूरे देश से छुपाया गया। और बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में क्या बताया गया है इस पर हम आगे थोड़ा सा बात जरूर करेंगे। आगे ये बंदा उड़ी और द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहा है। उड़ी की स्क्रीनिंग कश्मीर फाइल्स, छोड़िए कश्मीर फाइल्स। तो बंदा स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहा है। अरे घोचू, अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होती तो लोग स्क्रीनिंग भी नहीं करते। इतना तो तुम्हें जानकारी होगा ही होगा कि उरी मूवी या दी कश्मीर फाइल्स मूवी इंडिया में बैन नहीं हुई थी। और बैन नहीं हुई थी इसलिए लोगों ने उसकी स्क्रीनिंग नहीं की। बहरहाल गोदी मीडिया का यह नमूना बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का आड़ लेकर के खुद का प्रोपेगेंडा चला रहा है और लोगों तक अर्ध सत्य, या यूं कहें कि अधूरी जानकारी परोसने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दरअसल क्या है जिसकी वजह से भारत सरकार, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने बैन किया है और उस पर मिट्टी डालने के लिए गोदी मीडिया की पूरी फौज खड़ी कर दी है। तो देखिए, बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है इंडिया मोदी क्वेश्चंस। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में मोदी जी के सरकार में जो 2002 में दंगे हुए थे उस दंगों पर कई सारे सवाल खड़ा करता है। इस डॉक्यूमेंट्री में
में ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए उसका माहौल बनाने के लिए डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। ब्रिटिश राजनायक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए एक रिपोर्ट भी लिखा है और बीबीसी से बातचीत में यह कहा है कि वो अपने निष्कर्ष पर बिल्कुल कायम है। और बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में जो रेफरेंस दिया गया है वो दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का एक रिपोर्ट पर आधारित है और वो रिपोर्ट तब की है जब 2002 में गुजरात में राइट हुए थे और राइट के बाद ब्रिटेन की सरकार ने विदेश मंत्रालय से इस पर जांच का आदेश दिया था और जांच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसी रिपोर्ट के आधार पर बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसको पूरे भारत में बैन कर दिया गया है और जितने भी उसके लिंक शेयर किए गए हैं चाहे सोशल मीडिया पर हो या यूट्यूब पर हो सारे लिंक को भी रिमूव करवा दिया गया है और हो सकता है कि हमारी ये वीडियो भी बैन कर दी जाए या रिमूव भी करवा दी जाए क्योंकि इस वीडियो में बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री के कुछ पॉइंट यहां पर रखे हैं। तो मिला जुला करके इन्हीं पॉइंट्स की वजह से भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया है। लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से इस डॉक्यूमेंट्री को देख ही रहे हैं और जो ज्यादा एक्साइटेड है वो तो पूरा ग्रुप में बैठ करके इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बैन करने का फायदा बिल्कुल भी सरकार को नहीं हुआ बल्कि बैन करने का फैसला भी एक तरह का ब्लंडर ही यहां पर साबित हो रहा है। वैसे जाते जाते हमारे मन में भी एक सवाल आ गया कि भाई ठीक है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसमें सच बताया गया है उसे प्रोपेगेंडा बताते हुए भारत में तो बैन कर दिया गया, लेकिन जो गॉडसे पर मूवी आने वाली है क्या उस मूवी को भी बैन किया जाएगा? हमारा तो मांग है कि उस मूवी को भी बैन किया जाए क्योंकि उस मूवी में दोबारा से वही कृत्य को दिखाया जाएगा जो गांधी जी की हत्या के लिए गॉडसे ने किया था। तो जाहिर सी बात है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति गांधी जी के हत्या वाला कृत्य को दोबारा नहीं देखना चाहेगा और आजाद भारत के पहले आतंकी को बड़े पर्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगा। तो इस हिसाब से गॉडसे फिल्म को भी इंडिया में बैन करनी चाहिए। अब यह देखना है कि भारत सरकार या मोदी सरकार गॉडसे फिल्म को बैन करती है या फिर नहीं करती है। इसी से पता चल जाएगा कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार का मनसा या यूं कहें कि नियत कैसा है। वैसे जाते जाते मैं एक बात और बताता चलूं कि जो करण थापर का इंटरव्यू मोदी जी के साथ था, जो मोदी जी बीच में ही इंटरव्यू छोड़ करके चले गए थे, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। दरअसल उस इंटरव्यू में भी गुजरात दंगों को लेकर के ही सवाल पूछे गए थे और उन्हीं सवाल की वजह से मोदी जी बीच में ही इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए थे। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था, अदरवाइज हमारा कोई दूसरा मकसद यहाँ पे बताने का बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी और नहीं देखी है तो आजकल में जरूर देख लेंगे। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।